हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी को कोटि कोटि नमन। आज मैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी की कहानी के कुछ अंश लेकर हाजिर हुआ हूँ आप सभी के सामने। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, तो कृपया ध्यान से सुने। सन 1848 में 21 वर्ष की आयु में फूले ने ईसाई मिशनरी सिंधिया फर्रार द्वारा संचालित अहमदनगर में एक लड़कियों के स्कूल का दौरा किया तथा उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन को पढ़ा और सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि शोषित जातियों और महिलाएं भारतीय समाज में एक नुकसान में थीं और यह भी कि इन वर्गों की शिक्षा उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। इसीलिए उन्होंने उसी वर्ष सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना और लिखना सिखाया और फिर इस जोड़े ने पुणे में लड़कियों के लिए स्वदेशी रूप से संचालित पहला स्कूल शुरू किया। उन्होंने अपनी बहन सगुनाबाई और अपनी मौसी की बेटी क्षीरसागर को भी सावित्रीबाई के साथ मराठी लिखना और पढ़ना सिखाया। पुणे के रूढ़िवादी उच्च जाति समाज ने उनके काम को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई भारतीयों और यूरोपीय लोगों ने उनकी उदारता से मदद की। पुणे में रूढ़िवादियों ने उनके अपने परिवार और समुदाय को भी बहिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। इस दौरान उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें आश्रय दिया। उन्होंने अपने परिसर में स्कूल शुरू करने की में भी मदद की। बाद में फुले दंपत्ति ने महार और मंगा जैसी तत्कालीन अछूत जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। सन 1852 में उनके द्वारा 3 स्कूल संचालित थे। इन स्कूलों में 273 लड़कियां पढ़ रही थीं, लेकिन 1858 तक वे सभी बंद हो गए थे। एलेनोर जेलियट ने 1857 के भारतीय विद्रोह, सरकारी समर्थन की वापसी और पाठ्यक्रम के संबंध में असहमति के कारण स्कूल प्रबंधन समिति से इस्तीफा देने के कारण निजी यूरोपीय दान पर बंद होने का आरोप लगाया। अब महिला कल्याण के क्षेत्र में महात्मा फुले जी का जो योगदान है वो सुनिए आप। फूले ने देखा कि कैसे अछूतों को अपनी परछाई से किसी को भी अपवित्र करने की अनुमति नहीं थी और जिस रास्ते पर वे यात्रा करते थे उसे पहुंचने के लिए उन्हें अपनी पीठ पर झाड़ू लगाना पड़ता था। उसने युवा विधवाओं को अपने सिर मुड़वाते हुए देखा जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के आनंद से दूर थीं। उन्होंने देखा कि कैसे अछूत महिलाओं को नग्न नृत्य करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने असमानता को प्रोत्साहित करने वाली इन सभी सामाजिक बुराइयों को देखकर महिलाओं को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शुरुआत की। हर दोपहर ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ बैठते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को एक स्कूल में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा। पति और पत्नी ने सन 1848 में विश्राम बाग बाड़ा, पुणे में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल स्थापित किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में एक सुरक्षित स्थान पर जन्म देने के लिए प्रमुख जाति की गर्भवती महिलाओं के लिए एक घर शुरू किया। उनका अनाथालय शिशु हत्या की दर को कम करने के प्रयास में स्थापित किया गया था। 1863 में पुणे में एक भयानक घटना का गवाह बना। काशीबाई नाम की एक ब्राह्मण विधवा गर्भवती हुई और उसका गर्भपात का प्रयास सफल नहीं हुआ। उसने बच्चे को जन्म देने के बाद मार डाला और उसे कुएं में फेंक दिया, लेकिन उसकी हरकत सामने आ गई। उसे सजा भुगतनी पड़ी और उसे जेल की सजा भी हुई। इस घटना ने ज्योतिबा फुले जी को बहुत परेशान किया और इसीलिए अपने लंबे समय के दोस्त सदाशिव, बल्लाल गोवंडे और सावित्रीबाई के साथ उन्होंने एक शिशु हत्या रोकथाम केंद्र शुरू किया। पुणे के आसपास पैम्पलेट चिपकाए गए थे जिसमें केंद्र का विज्ञापन निम्नलिखित शब्दों में था: विधवाएं यहाँ आएं और अपने बच्चों को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दें। यह आपके विवेक पर है कि आप अपने बच्चे को केंद्र में रखना चाहती हैं या इसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। यह अनाथालय छोड़े गए बच्चों की देखभाल करेंगे।
अब उन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने कैसे कैसे उसको तैयार किया ये मैं बताना चाहूँगा। 24 सितंबर 1874 को फुले ने दलित समुदाय जैसे महिलाओं, शूद्र और दलितों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया। इस समाज के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की। सत्यशोधक समाज ने तर्कसंगत सोच के विचार प्रसार के लिए अभियान चलाया और पुजारियों की आवश्यकता को खारिज कर दिया। फूले ने मानव कल्याण, सुख, एकता, समानता, सहज धार्मिक सिद्धांतों के आदर्शों के साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना की। पुणे के एक अखबार दीनबंधु ने समाज के विचारों के लिए आवाज़ दी। समाज की सदस्यता में मुस्लिम, ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी शामिल थे। फूले की अपनी माली जाति ने संगठन के लिए प्रमुख सदस्य और वित्तीय समर्थक प्रदान किए। साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपका प्यार मुझे मिलता रहे। आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो।